मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, न जाने मेरी जीत तुझ पे कब से उधार है। हाँ बच्चों, कैसे हो? बहुत खुश नजर आ रहे हो। सिट डाउन प्लीज, बैठिए बैठिए। तो नीट 2024 में अपीयर हो रहे हो आप? इतना हल्का रेस्पॉन्स। नीट 2024 में अपीयर हो रहे हैं आप? आपको पता है सफलता के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को भी तुम इतने कम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना। आत्मविश्वास, हाँ कॉन्फिडेंस, इसको आत्मविश्वास आप करें। इतने कम आत्मविश्वास के साथ बोलने वाली चीज होती नहीं है ये। देखो क्या होता है, विनर होता है ना, उसका अपना एक एटीट्यूड होता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, विनर का अपना एक एटीट्यूड होता है, उसके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते। ठीक है? नहीं है? सीना ताने तैनात हो। तो दो चार पंक्ति हम पहले बोलेंगे। आपका मैं ये पोटेंशियल, आपकी क्षमताएं, आपकी काबिलियत और आप कितनी क्षमता रखते हैं और कितना मादा, कितना सिलेक्शन के लिए, नीट में अपने सिलेक्शन के लिए कितनी हिम्मत आपके अंदर है, इस बात का पता हम सबसे पहले करेंगे। मेरे साथ बोलोगे चार पंक्तियां? देखो क्या होता है, सफलता के लिए, सक्सेस पाने के लिए और सफलता के लिए सबसे पहले हमें जो करना होता है वो होता है अपने आप में एक एटीट्यूड लाना। जैसा मैं कह रहा था, विनर का अपना एक एटीट्यूड होता है, उसके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते हैं। आपको अगर वास्तव में सफल होना है तो सबसे पहले माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। हम किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, आप नीट की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, नीट एग्जाम में जा रहे हैं, जेईई एग्जाम में जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में आप जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर ये फील, अंदर एक भाव होना चाहिए कि आप विनर हो सकते हैं, आप विजेता हो सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। और अगर ये भाव आप में नहीं है तो फिर आपके सारे प्रयास निरर्थक हो सकते हैं, आपके प्रयासों का कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्या जरूरी है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कुछ बातें आपके दिमाग में से छप जानी चाहिए, कुछ चीजें आज से ही अपने रूम में जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां लिख के रख लेना। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, मौत अंत है जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के, आनवान धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है। अब आरंभ तो आप बहुत पहले कर चुके, अब आपको प्रचंड करना है। अच्छा, प्रचंड कब करेंगे? 5 मई को। 5 मई को एग्जाम है नीट का आपका। हम एक ओपन सेशन में ये बातें डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम में आपको, जब आप जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखो आती हैं, छोटी बड़ी परेशानी आती हैं। कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, उनको सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार थोड़ा हल्का महसूस होता है, कई बार हम लो फील करते हैं, कम आत्मविश्वास महसूस होता है, कई बार कई दिक्कतों का सामना हम करते हैं। आपको जिन जिन परेशानियों को काउंटर करना है, जिन जिन परेशानियों को हटाना है, उन सारी परेशानियों को हटाने के लिए सिर्फ एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, आपको अपना गोल, आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना टारगेट जो है ना वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये आ जाता है कि मेरे पास MBBS करने के अलावा कोई और विकल्प है, तो निश्चित तौर पर आप अपने टारगेट से भटक रहे हैं। क्या MBBS के अलावा ऑप्शन है आपके पास? और अगर ये बात भी आपके दिमाग में आती है तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज आप पर एक प्रेशर या दबाव या तनाव बना देगी। दबाव या तनाव कोई चीज होती नहीं है एग्जैक्टली। देखो, पढ़ाई जब हम करते हैं ना, जब हम पढ़ने लगते हैं, चीजें हमें आने लगती हैं, हम चीजों को ठीक तरीके से करने लगते हैं, तब एग्जैक्टली क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। पढ़ाई कभी भी तनाव और दबाव नहीं देती है। तनाव और दबाव उस आदमी को महसूस होता है जो कम करता है, जो अपने डेली बेसिस टारगेट जो हैं, जो जितना काम उसको मिला हुआ है वो उतना काम अचीव नहीं करता है, उस काम को वो पूरा नहीं करता, तनाव में और दबाव में वो रहता है। जो अपना डेली का काम डेली फिनिश करता है, जो अपने टारगेट को अचीव करता है, वो कभी भी तनाव और दबाव में नहीं आता। तो बताओ, कौन सी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, कौन सी दिक्कतें आपके साथ हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा अपने टारगेट और अपने लक्ष्य के आसपास जाने में रोक रही हैं? कुछ लगता है आपको ऐसा? कुछ नहीं लगता? तो टारगेट बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर? इतना कीन ऑब्जर्वेशन? हाँ, अर्जुन के तीर की तरह।
अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जितना बोलने में उतना वास्तव में होना चाहिए, है ना। बोलना अच्छी बात है, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना क्लियरली हम बोलते हैं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हमारे बोलने में और करने में फ़र्क होना नहीं चाहिए। तो कोई डाउट किसी को नहीं है? हाँ, सुबह उठना ही होता है, रात को सोना ही होता है, इसमें नया क्या? तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, पर जो बीच का समय है उसके अंदर डिमोटिवेट रहते हैं, और जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना वो नहीं आती। मतलब सेल्फ मोटिवेट आप बोलोगे कि सेल्फ मोटिवेट हो, तो वही है कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें? सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें? देखो, खुद से अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस दिन आप सुबह उठे, जैसे आप कह रहे थे सुबह उठना होता है और रात को सोना होता है, और उस टाइम तो मोटिवेट रहते हैं, तो तुम सोने के टाइम मोटिवेट रहते हो कि उठने के टाइम? सोने के टाइम पे और उठते समय। सोने के टाइम और उठते समय मोटिवेट रहते हैं। सोने से पहले और उठने के बाद। देखो, आपको किसी भी दिन, हाँ, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ सेल्फ मोटिवेशन कैसे है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपकी अपनी जिंदगी में गोल, टारगेट, लक्ष्य जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, अब मान लीजिए मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है या कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो डेफिनेटली मेरी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, और उस काम को करने के लिए मैं अपने कितने प्रयास करता हूँ, मेरी क्या रणनीति है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से मैं उस ट्रैक पे या उस पाथ पे जा रहा हूँ, ये मुझे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत तो होती है आपके अपने गोल में, आपके अपने टारगेट में बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हम मोटिवेट खुद रहें उस काम को करने के लिए। डे बाय डे अपनी प्रोसेस, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको आप चेक करते रहिए। जैसे आपने आज कोई असाइनमेंट ये लिया, एक काम लिया कि मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर आज सुबह से लेकर शाम तक फिनिश करने हैं। जिस दिन आपने सुबह से शाम तक वो फिजिक्स के 2 चैप्टर फिनिश कर लिए, पूरे कर लिए, उस दिन शाम को नींद बहुत अच्छी आएगी अपने आप में, और सुबह जब उठोगे तो अपने आप ही आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। जिस दिन आप अपने काम को कम करोगे, जिस दिन आप ईमानदारी से अपने साथ काम नहीं करोगे, जिस दिन आप अपने काम में चोरी करोगे, जिस दिन आप अपना काम जितना करना था उतना पूरा नहीं करोगे, डेफिनेटली उस दिन शाम को सोते समय भी और सुबह जागते समय भी आपके दिमाग में तनाव और दबाव महसूस होगा। वो आपके मोटिवेशन को खत्म करता है। अपने आप से मोटिवेट आदमी तभी हो सकता है जब उसको ये लगे कि डे बाय डे मैं अच्छा कर रहा हूं, हर दिन मैं प्रोग्रेसिव कर रहा हूं, जितना काम मेरे पास था उस काम को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूं। आप थक कर सोएं, बुझ कर नहीं। जो बुझ कर सोता है वो पिछड़ता है, जो थक के सोता है वो अगले दिन फिर अपने काम में लगता है और बहुत अच्छा फिर कर जाता है, ठीक है। तो सोते समय मोटिवेट नहीं रहना है, उठते ही मोटिवेट होना है, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखो एक बात होती है, बायोलॉजी के बच्चे इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे सेट करते हो ना, वो वैसा ही आपको सपोर्ट करती है। जैसे बहुत लंबे टाइम से कोई आदमी सुबह जल्दी उठता है, मुझे जल्दी सुबह क्लास पढ़ाने की आदत है, लंबे टाइम से ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो एक परफेक्ट टाइम पे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी इंडिकेशन के मैं अपने आप उठ जाता हूँ, ठीक है। उस टाइम मेरा दिमाग और मेरा शरीर जितना आराम उसको चाहिए होता है वो पूरा कर चुका होता है और मैं अपने आप ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहली और बड़ी जरूरत होती है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखने की। रात को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आपका दिमाग रात को अच्छा काम करता है, या फिर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो रात को आप पढ़िए। लेकिन आप ये बात जरूर अपने दिमाग में रखें कि नीट का एग्जाम जब होगा तो वो भरी दोपहरी में होगा, है ना। 5 मई को एग्जाम होगा, ऐसे सेंटर्स होंगे, ऐसी जगहों पे आप जाएंगे जहाँ बहुत अच्छी तपती गर्मी में बहुत अच्छे क्लासरूम्स भी नहीं होते। सरकारी स्कूल्स में सेंटर बहुत जगहों पे, ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ बेसिक जो नीड्स हैं आपकी कई बार तो वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरीके से सेट करके रखें कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप लेस एक्टिव नहीं हो जाएं। आपको रात को देर तक पढ़ने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, और दिन में आपको खाना खा के खूब सोने की आदत है, तो एग्जैक्टली उस टाइम आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उस 2 बजे से लेके 5 बजे के 20 मिनट तक के टाइम पीरियड में, वो जो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम पीरियड है, उसमें जितना एक्टिवली आप कर सकते हैं उतना ही आप अपने आप को कागज पे उतार सकते हैं। और उस कागज पे उतारने का मतलब OMR सीट में सर्कल डार्क करना है, पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना है, और वो ही आपको आपको पता है एंट्री दिलवाएंगे। देखो, नीट का एग्जाम जो होने जा रहा है, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आप में से कितने बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं? मतलब हम थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक वे में बात करते हैं, ये सब तो चल रहा है साथ साथ। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं?
जैसा सर अभी कह रहे थे, किसी बच्चे को ये लगता है 400 स्कोर है, किसी को लगता है 450 है, किसी को लगता है 550, किसी को 600, किसी का 650 भी आ रहा होगा और कोई 700 भी अचीव कर रहा होगा। आप अपने दिमाग से सबसे पहली ये बात निकाल दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। अब आप ये कहोगे कि सर कहना बहुत आसान होता है, निकलता नहीं है दिमाग से ये कि 700 आएगा कि 550 आएगा कि 600 आएगा, कि इसको दिमाग से कैसे हटाएं। इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये जज करिए कि कौन सी चीजें आपको शार्प तरीके से, सही तरीके से आपको नहीं आ रही थी। उन चीजों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए फटाफट उसको रिवाइज करिए। किसी भी तरीके से आपको उसकी किसी की हेल्प लेनी पड़े, कोई फ्रेंड उससे हेल्प ली, टीचर से हेल्प ली, कैसे भी आपने किया, जैसे ही आप कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी जो बात हो रही थी ना मोटिवेशन की, कि पहले मोटिवेटेड रहते हैं, सुबह आते हैं, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता चला जाता है, शाम को गायब हो जाता है और अगले दिन क्लास में आते हैं, टीचर के सामने खड़े होते हैं तो फिर से आ जाता है। तो वो मोटिवेशन इसीलिए गायब होता है। मोटिवेशन को टिकने के लिए एक बेस चाहिए होता है ना। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी चीज है, मोटिवेशन परमानेंट चीज है ही नहीं। मोटिवेशन परमानेंट कब हो सकता है, मोटिवेशन आपका अपना कब हो सकता है, जब आपके पास उसको टिकाने के लिए, उसको रोकने के लिए धरातल हो, बेस हो। और वो बेस कब आएगा, जब आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करोगे। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ये टास्क था, ये काम था, मैंने ये किया और आपने वो काम किया, तो डेफिनेटली मोटिवेशन भी टिकेगा। अब बिना आधार के अगर मोटिवेशन को आप टिकाना चाहते हो तो वो नहीं रुकता है, वो जल्दी भाग जाता है, वो जल्दी चला जाता है। तो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए आप ये करें। दूसरा मैं आपको कह रहा था, ये जो लास्ट टाइम है इसमें आपके एफर्ट्स जो हैं वो पहले से 4 गुना होने चाहिए। अगर आज भी आप रूटीन में जैसे सेशन में पढ़ते हैं, एक चैप्टर को लेके बैठे 2 दिन तक वो पूरा आपसे हो नहीं रहा है, या उसी लेजीनेस के साथ, उसी लेस एफर्ट्स के साथ, उसी मतलब एक तरीके से जो है ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप वही चीजें वैसी की वैसी करते जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर पहले अगर आपको रिवाइज करने में 1 दिन लगता था, तो वो चैप्टर 1 दिन में नहीं, अब आपका रिवीजन जो टाइम जो है ना वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो जाना चाहिए। क्योंकि 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन पे जब हम जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन काफी उसका रिड्यूस हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी काफी बढ़ती है। हमारा दिमाग जो है ना वो अपने आप कंसंट्रेट करता है चीजों को। ठीक है, रही बात डिस्ट्रैक्शन की, अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो क्लियर कर लो, ये जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई भी तुम्हें जो अपने लक्ष्य से भटका रहा है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये अभी आ रहा है, ये चला जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं रुकेगा। तुम्हारे साथ अगर रुकेगी तो तुम्हारी अपनी सफलता, तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा होगा तो तुम्हारा अपना काम, तुम्हारे अंदर अगर कुछ बोलेगा या तुम कभी कुछ अगर जिंदगी में कर पाओगे तो वो तुम्हारा अपना काम किया जो कितना ईमानदारी से तुमने किया है। ठीक है ना। तो मोटिवेशन की आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए। हाँ, एग्जाम का टाइम है, थोड़ा डल फील करते हैं, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता या कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, तो अपने टीचर से मिलिए, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठिए, थोड़ा टाइम निकाल के पॉजिटिव गॉसिपिंग कर लीजिए, कोई परेशानी इस बात से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रोग्रेस में कहीं भी थोड़ा बैकलॉग आता है या पीछे जाती है तो उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा ये समझ लीजिए कि मैं 2 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, ये कर नहीं पाया, इसलिए नहीं हो पाए, कारण ढूंढ लीजिए और अब इनको इसलिए ठीक कर लूंगा मैं। बस कसम खा लो, पिछले टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपने मान लो एग्जाम दिया, आपने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पेपर दिया और उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कसम खा के बैठ जाओगी अगली बार गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। अब तुम ऐसे झूठी कसमें और खाते रहो तो बात अलग है, कसम सच्ची खानी पड़ेगी। ठीक है। और कई बार आपके जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, इधर उधर के कई सारे लिंक, कनेक्टिविटी आपकी, उसकी किसी की खा लो कसम, किस गलत नहीं होने दूंगा। उसको भी बता दो कि तेरी कसम इस बार गलत नहीं होने दूंगा। कैसे गलत होता है? अच्छा, तुम तो कह रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्शन लाता है, वो भी तुम्हें पढ़ने में हेल्प करेगा कि भाई तू पढ़, इसको ठीक कर, मेरी कसम खा के बैठा है। बाकी दिल दिमाग से मजबूत होता है ना आदमी, तो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल, है ना। इधर से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप करने के आए थे ये हमेशा याद रखो, सबसे पहली बात। अच्छा, जब भी आपको याद आता है तो आपको खुद पता लग जाता है, आप जज कर लेते हो कि हम करने तो क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। तो पहले काम की बात तो ये है कि हमेशा जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन आए, जब भी आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हो, तब ये जरूर पता करो कि आप क्या करने आए थे और आप क्या कर रहे हो। और फिर देखिए, जैसा मैंने पहले आते ही आपको कहा था ना कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमें हमेशा मोटिवेट करती हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा होगा, कोई बात दुनिया में ऐसी होगी, कोई दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण कोई होगा, कोई ऐसा इंसिडेंस होगा, कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपको जरूर मोटिवेट रखता है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमेशा अपने जहन में रखिए, जो अपने घर परिवार में, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में या कहीं किसी पिक्चर में कहीं भी आपने देखी और सुनी हो। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास हमेशा इस स्तर का होना चाहिए। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, न जाने मेरी जीत तुझ पे कब से उधार है। अच्छा, जीत
आपकी कब होगी? आप 5 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो दुनिया आपको पूछेगी, ठीक है, हर कोई आपसे पूछेगा। अब हो सकता है हर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता होगा, हर कोई आपका जो डेली रूटीन है उस पर किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क भी लगाता होगा, आपकी एक्टिविटीज पे भी क्वेश्चन मार्क लगते होंगे। बाकी सब छोड़िए, घर परिवार के लोग जो हैं वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे। लेकिन ये सब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब आपके पास सफलता होती है। जब सफलता आपके पास होती है तो वो ही लोग आपकी इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें तो पहले ही पता था कि बहुत पोटेंशियल है इसमें। आपके जो अच्छे आलोचक होते हैं ना, आपके जो अच्छे आलोचक होते हैं, याद रखिए अगर आपने अपनी जिंदगी में सही काम किया तो आपके बड़े प्रशंसक होंगे आने वाले समय में। आपके अच्छे आलोचक ही सदैव आपके अच्छे प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि आपके आलोचकों को सबसे ज्यादा आपके बारे में पता होता है। इतना पता होता है जितना आपको खुद को भी आपके बारे में पता नहीं है। इसलिए आपकी प्रशंसा ज्यादा अच्छा वही कर सकते हैं, आपकी तारीफ के पुलिंदे वही बांध सकते हैं जो आपकी बहुत सारी बुराइयां पहले कर चुके हैं। ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए पढ़िए, अपने आप को स्थापित करने के लिए पढ़िए, दुनिया में अपना अस्तित्व बनाने के लिए पढ़िए। और ये सदैव याद रखिए, एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है ना, MBBS में जाता है, तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलती। हमने ऐसे ऐसे रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं बेटा, सब कुछ बदल जाता है, चकाचौंध इतनी बढ़ जाती है उनकी। जैसे ही वो ग्लोबलाइज्ड होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी अप्रोच होती है, तो आने वाले टाइम में घर परिवार सब बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। तो जिंदगी बदलने के लिए पढ़ना आपको।